जिनका तुम दीदारना, तुम याद हो कि न याद हो, अज़मों को नाम उबारना, तुम याद हो कि न याद हो, कोई राज़ आयाश की गए हो। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वोपचारार्थं वेदयामि, तुलसीपत्रं समर्पयामि। ॐ एतावान्स्यमहिमादोज्याय औषधोरुखः पादोषविश्वाभूतान् त्रिपादस्यामृतन्देवी माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभु मया नितानि पूजार्थं पुष्पाणिं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पाणि पुष्पमाल्यं वेदयामि। ॐ धूरसि धूर्पधूर्पन्तं धूर्पतं जोष्मान् धूर्पतितं धूर्भजं भयन् धूर्पा महादेवानामसि वह्नितामग्गुं सस्निदामं बबरिदामं जुष्टादामं देवहूतमं धूपम् आग्रापयामि दीपं सन्दर्शयामि। ॐ स्वादिष्ठयामाधिष्ठयामावसवासो मधारय इन्द्राय पातवे सुतः प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा गानाय स्वाहा मध्ये वाग्मणीयं भूषणार्थे जलं निवेदयामि। ॐ हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावशो अनन्तपुण्यफलदं मतः शान्तिं प्रयच्छ मे। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागं महिमानः सचन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायामाप्नोति दक्षिणां मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्चक्रा दशमुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से अमर मुक्ति पंथे पंचम वेद निराला नव ज्योति लगाने वाला है। अमर मुक्ति पंथे पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम
जग के मंगल के आरती पापियों को वापस लाए। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को वापस लाए। शांति गीत पावन मुनि पापों मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन मुनि पापों मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। मधुसूदन की आरती पापियों को वापस लाए। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को वापस लाए। मधुर भव मंद कोई सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। सिया राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा के आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण आइए हम सब भगवान की विद्यादि दिव्य भुवन पावनी गौरव गाथा का गायन श्रवण प्राप्त करें। उससे पहले प्रेम पूर्वक भगवान नाम संकीर्तन भाव और श्रद्धा से सभी लोग मिलजुल कर मेरे साथ मस्ती से गान करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय
राम जय जय ऋषिकेश जय जय राम जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय राम जय 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 सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय राम जय ऋषिकेश जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय राम जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण राम रघुनाथ जय जय राधा रमण श्याम रघुनाथ जय जय मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी हो गिरधारी श्याम बनवारे मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारे गिरधारी श्याम बनवारी 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 गिरधारी श्याम बनवारे मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारे मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारे मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारे गिरधारी श्याम बनवारे गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी 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 गिरधारी श्याम बनवारी
जय हो। राधा रमण लाल की जय हो। श्री भाग्य बिहारी सरकार की जय हो। सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वृंदावन धाम की आदि शक्ति परम्परा भगवती महारानी की श्री अयोध्या धाम की श्री सरजू महारानी की श्री नागेश्वर नाथ महादेव की अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की सब संतन की आदि गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास जी महाराज की महामनिंद्र भगवान सुखदेव की कलि पावन अवतार श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की सब संतन की बड़ी छावनी पीठाधीश्वर श्री श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री कनक बिहारी बिहारी जू सरकार की सब विप्रन की सब भक्तन की यज्ञेश्वरी गौ माता की ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभु। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परमेश्वर परब्रह्म दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल असंख्य गुण गुण मिले भगवान श्री राधा कृष्ण के वांगमयी स्वरूप श्रीमद्भागवत ज्ञान गंगा में सभी भक्तजन गोता लगा रहे हैं। कथा के तृतीय दिवस में पधारे हुए समस्त श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री राम जय श्री कृष्ण सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। बड़भाग के जजमान परम श्रद्धेय श्री बाबू विनय सिंह जी सपत्नी सपरिवार बहुत ही मंगलमय कार्य कर रहे हैं। धन्य घड़ी जब हुई सत्संगा वह घड़ी धन्यवाद देने योग्य है जिस समय हमारे जीवन में सत्संग हमें मिल जाए। सत्संग किसी साधारण कृत्य अथवा पुण्य का फल नहीं है सके, ये भगवान की कृपा से संभव होता है। जन्म जन्मांतरों का जब पुण्य पुंज उदय होता है तब सत्संग की सरिता में सराबोर होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेकाः। कितने जन्म के पुण्य उदय हो तो सत्संग मिलेगा। बोले बहुजन्म समर्जितेन भाग्य उदयन बहुजन्म समर्जितेन समर्जित पुण्य बहुत जन्मों के जब उदय हो। इसी बात का वर्णन गोस्वामी तुलसी बाबा भी मानस में करते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई राम कृपा
सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के किसी को विवेक नहीं हुआ और सत्संग बिना राम जी की कृपा के संभव नहीं। यह भगवान की कृपा का फल है। भगवान की कृपा न हो तो सप्ताह यज्ञ की कथा निकल जाती है, आजकल परसों में बीत जाता है समय। पूरी प्लानिंग बनी बनाई रखी रह जाती है। आज चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, ऐसे ऐसे में सप्ताह का समय जो है, कथा का समय जो है वो निकल जाता है। तो ये भगवान की कृपा का लाभ है कि जो हमें आपको सत्संग प्राप्त हो रहा है। हम आप प्रभागी। पैसे तो भगवान ने बहुत दिए हैं, सबको दिए हैं, कईयों को दिए हैं, लेकिन पैसे के साथ में ऐसी बुद्धि आए कि भगवान की कथा कराएं, मंदिर मठ का निर्माण कराएं, अन्न क्षेत्र चलाएं, सोशल वर्क का कार्य उस पैसे से करें, उस पैसे को दान करें, ब्राह्मण साधु संतों की सेवा करें। यह भगवान की कृपा से ऐसी बुद्धि आती है। पूर्व प्रसंग में हम सभी भक्तों ने बड़े उत्साह के साथ में भागवत के महत्व को श्रवण किया। सज्जनों, जो पद्म पुराणोक्त महत्व है 6 अध्याय में, उसको विस्तार पूर्वक हम आपने श्रवण किया। आज हम लोग प्रथम स्कंद में प्रवेश करने जा रहे हैं। परम मंगल में श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद, जिसमें 19 अध्याय है। कितने अध्याय है? 19 अध्याय। और शार्दूल विक्रीडित छंद में सबसे पहले इस अध्याय के प्रथम 3 श्लोकों में श्री वेद व्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं। हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण का मंगलाचरण पहले किया गया। मंगलाचरण किसके होते हैं? मंगल चरणस्तु इति मंगलाचरण। जिसके मंगल हो आचरण, मंगल आचरणानि, जिसके मंगल आचरण हो उसका मंगलाचरण किया जाता है। और मंगल आचरण किसके हैं? बोले चरण किसके सुंदर? चरण किसके सुंदर है? किस स्त्री के चरण सुंदर है? किस पुरुष के चरण सुंदर है? किसका चरण सुंदर माना जाए? क्या अच्छे आकार के बने हुए चरण अथवा गोरे गोरे चरण हो तो उनको सुंदर माना जाएगा? चरण किसका सुंदर है? बोले जिसका हो आचरण सुंदर, उसका है चरण सुंदर। जिसका चरित्र सुंदर हो उसके चरण सुंदर है। भव सागर में अपने आचरण के बल पर पार पाना बहुत कठिन है। परमात्मा के चरणाश्रित जो जीव, जो स्त्री पुरुष हो जाते हैं, वो अपनी युवावस्था को अर्थात सभी अवस्थाओं को बड़े सुगमता, सरलता, सहजता के साथ में पार कर जाते हैं। चरित्रवान हो पाना भी बहुत बड़ा कठिन कार्य है। विशेषतया इस कठिन कलिकाल में ये भगवान की कृपा के ऊपर, अगर आपके ऊपर भगवान की कृपा हो और भगवान के चरणाश्रित रहे। मैं आप लोगों को एक कथा बताऊंगा। मानस में एक कथा आती है नारद मोह की। बाबा नारद जी महाराज को ये मोह हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। तो
शिव बाबा के पास गए। शिव जी से आज, क्योंकि नारद जी जब कभी मिलते थे तो राम कथा सुनाते थे, रामचरित्र सुनाते थे, किंतु आज बाबा नारद जी पहुंचते ही शिव बाबा के पास में काम चरित्र को नहीं सुनाते, मार चरित्र को सुनाया। मार चरित्र माने, मार मतलब कामदेव, तो कामदेव के चरित्र को सुनाया। साधु का काम नहीं है कि काम की चर्चा करेगा। शंकर जी ने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, जिम यह चरित्र सुनायो मोहि, जिस प्रकार से आपने इस चरित्र को मुझे सुनाया उस प्रकार से कभी भगवान विष्णु को मत सुनाना। क्यों? भगवान का आहार है घमंड, अभिमान, जो करता है उसको भगवान पा लेते हैं। चले वो प्रसंग दुरायो तबहु, कभी कदाचित मान लीजिए जाने अनजाने प्रसंग चल भी जाए इस बात का तो मत चलाना। उनके सामने कभी मत कहना कि हमने कामदेव को जीत लिया है, हमने क्रोध पे विजय पा लिया है। अब नारद जी को ये लगा कि बाबा हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं, हमारी प्रतिष्ठा को देख नहीं पा रहे हैं। ये ईर्ष्या भी एक बीमारी है, एक रोग है। जहाँ जिसके प्रति चल पड़ी तो परमात्मा की कृपा से इसको हटाया जा सकता है। प्रभु के भजन में ही सामर्थ्य है कि हाँ वहां से आप हटे, चित्त का चिंतन चलने लगता है। तो नारद जी महाराज को लगा कि शिव बाबा को ईर्ष्या हो रही, चल पड़े वहां और क्षीर सागर में क्षीर साई भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु बाबा भगवान विष्णु ने स्वागत किया और कहा नारद जी बहुत दिनों के बाद में आपने दया किया है। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि नारद जी पहले दर्शन करने जाते थे, आज तो दया करने ही आए। माने भगवान विष्णु और चुटकी लेते हुए बोले और रहा कुछ प्रसंग और मन में जो बात चलती रहती है प्रायः वह निकल ही जाता है। यद्यपि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, शंकर जी कौन है? बोले गुरु है। गुरु रूपी शंकर के शरण में नारद जी गए थे और गुरु ने समझाया भी था कि भगवान विष्णु के समक्ष इस प्रसंग को कभी चलाना मत। गुरु जिस बात के लिए मना कर दे चेला के लिए श्रेष्ठकर है कि उस कार्य को न करे। मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। और ठीक इसका उल्टा, माता पिता गुरु प्रभु जिस कार्य को न चाहते हो उस कार्य को न करो, उसी में तुम्हारी भलाई है। जिस कार्य को चाहते हो, जिस कार्य के लिए वे अपने मुख से वचन से आशीर्वाद दे दे, आज्ञा कर दे, वह तुम्हारे लिए श्रेष्ठकर है। अब नारद जी ने वो चरित्र कामदेव का सुनाया और यह बताया कि महाराज मैंने काम को जीत लिया। अच्छा, अब ये संवाद हुआ। इसके बाद में बाबा नारद जी चल पड़े वापस क्षीर सागर से। तो भगवान ने अपनी माया डाल दी रास्ते में और एक राजा की कन्या थी जिसका नाम विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी का अर्थ क्या? जो पूरे विश्व को मोह ले। शील निधि नाम राजा की कन्या का नाम विश्वमोहिनी। कन्या का हाथ देखने के लिए महाराज जी नारद जी पहुंचे। राजा ने बहुत स्वागत किया, चरण धोले और हाथ दिखाया। तो नारद जी ने चूंकि उस कन्या के ऊपर इनका मोह हुआ, ये भगवान की माया, ये तो विश्वमोहिनी है।
भगवान ने मार्ग में माया डाल दी कि बाबा नारद जी अभी आप कह रहे थे कि मैंने काम को जीत लिया, अब जीत करके दिखाओ हमारे सामने। नारद जी को भाव हुआ कि इस कन्या से हमारा विवाह हो जाए, तो ऐसा ऐसा गुण बताने लगे कि जो गुण अपने पे ही घटे। इसका पति योगी होगा, इसका पति संत होगा, महात्मा होगा, ऐसी ऐसी बातें कही। अब कल विश्व मोहिनी का स्वयंवर होना है, सारी तैयारी हो गई। विविध देश से राजा महाराजा आएंगे स्वयंवर में। नारद जी ने सोचा मैं तो सुंदर हूँ और विश्व मोहिनी जो पूरे विश्व को मोह ले, वह नाम विश्व मोहिनी ये सुंदर बहुत है, क्या करूं इसके साथ मेरा विवाह। तो हरिशन मांगो सुंदरताई, हरि से सुंदरता मांगने के लिए गए। पता है नारद जी ने कहा प्रभु प्रणाम आपके चरणों में, हमारा ब्याह होने वाला है, आप हमें सुंदरता दो, हमें सुंदर बना दो। भगवान विष्णु ने कहा वाह भाई, यदि कल आप कह रहे थे कि हमने काम को जीत लिया, हमारी कोई कामना नहीं है, तो आज ही आपको विवाह की इच्छा हो गई। बड़ा बेटा कहे अगर अपने पिता से विवाह के योग्य हो गया हो कि हमारा विवाह हो जाए, तो एक बार समझ में आता चलो विवाह के योग्य है। और छोटे बच्चे कितने भी कहे पिताजी हमारा विवाह करा दो, हमारा विवाह करा दो, तो पिता माता उस समय उसका विवाह नहीं कराते। तो नारद जी क्या है, भगवान के छोटे बच्चे। अब नारद जी ने कहा कि हमारा विवाह हो जाए, उसके लिए आप हमें सुंदरता दें, हमें सुंदर बना दो। किंतु इस बात को कहते ही नारद जी के मुख से एक बात और निकल गई, बहुत ही मानस की प्रसिद्ध चौपाई, यही विधि हो ही नाथ हित मोरा, 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 करो सुबेगी दास में तोरा, करो सुबेगी दास में तोरा, यही विधि हो ही नाथ हित मोरा, यही विधि हो ही नाथ हित मोरा। यही विधि हमारा हित हो सके प्रभु वही करना। पता है हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, मेरी नैया के रखवारे सुदर्शन चक्रधारी है। हमें चिंता उनकी नहीं है, उनको हमारी चिंता होती है। अगर संबंध पक्का है तो एक माता पिता को भली भांति यह बात पता होता है कि हमारे बच्चे को किस अवस्था में किस वस्तु की कब कब क्या आवश्यकता है। तो भगवान ने कहा अरे नारद जी इतना व्यथित होने की क्या बात है भाई, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करूं सुबेग दास में तोरा। यह बात नारद अमंगल हारी, मंगल के भवन है, अमंगल का हरण करने वाले हैं। इसलिए हम लोग बार बार भगवान के चरित्र को सुनते हैं। हम जीवों का जो पाप ताप संताप है वह समाप्त हो जाए। भगवान की कथा में बंधुओं इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है भगवान के नाम में कि जीव उतना पाप ही नहीं कर सकता। इतना भगवान के नाम की महिमा है। इसलिए भगवान के नाम का आश्रय जरूर लो, भगवान की कथा का आश्रय जरूर लो।
एक एक शब्द, एक एक श्लोक, एक एक मंत्र सुनने से वे सुकृत प्राण प्राप्त होते हैं जो करोड़ों जन्म के पाप को, सहस्त्रों पाप को समाप्त करने वाले हैं। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकक्षरम पुंसाम महापातकनाशनम। चरितम रघुनाथस्य कहले अथवा चरितम यदुनाथस्य, एक ही बात। तो भगवान का मंगलाचरण किया है। संतों ने इस मंगलाचरण के 108 अर्थ प्रकट कर दिए। सबने अपने अपने इष्ट आराध्य का ध्यान किया है। सज्जनों, दुनिया के किसी भी ग्रंथ की जब चर्चा होती है तो उस ग्रंथ के देवता का स्मरण किया जाता है, किंतु संसार में पहला ग्रंथ ऐसा है श्रीमद् भागवत कि जिसमें किसी देवी देवता विशेष का नाम नहीं लिया गया। मंगलाचरण में वेद व्यास जी महाराज किसी देवी देवता का विशेष नाम नहीं लेते। किसकी वंदना की गई है? कहते हैं सत्यम परम धीमहि। किसी ने वेद व्यास जी महाराज से कहा कि भगवान, ये तो भगवान कृष्ण का ग्रंथ है और कृष्ण का ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले भगवान कृष्ण का नाम लेना चाहिए था आपको, आपने सत्यम परम धीमहि कह दिया। वेद व्यास जी महाराज का भाव है कि भैया अगर हम कृष्ण का नाम लेते तो लोग यह समझते कि इस भागवत में केवल कृष्ण का चरित्र है, कृष्ण की कथा है, कृष्ण परक यह ग्रंथ है। अस्तु, हमने कृष्ण का नाम केवल नहीं लिया। अथवा अगर रामम परम धीमहि हम कहते तो लोग ये समझते कि केवल राम का चरित्र है इस ग्रंथ में। शिव का नाम लेते वंदना के समय इस मंगलाचरण में तो लोग यह समझते केवल शिव का चरित्र है इस ग्रंथ में। देवी शक्ति का नाम, दुर्गा का नाम लेते तो लोग ये समझते भगवती का चरित्र ही भागवत में है। एतावता वेद व्यास जी महाराज कहना चाहते हैं कि समस्त देवी देवताओं का वास सत्य में है। सत्य का पालन आपने कर लिया, सत्य आपने बोल लिया, सत्य को अपने जीवन का आभूषण बना लिया तो आपकी शिव पूजा सार्थक है, तो आपकी राम पूजा सार्थक है, तो आपकी कृष्ण पूजा सार्थक है, तो आपकी भगवती की आराधना सार्थक है। इसलिए सत्य का पालन करो, सत्य का भाषण करो। यह वह भारत की भूमि है कि जहां अयोध्या के सम्राट महाराजा श्री राजा सत्य हरिश्चंद्र जी, उनका नाम ही बड़ा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। सत्य का पालन करने के लिए उन्होंने पूरे राज्य को दांव पर लगा दिया। आज हम लोग दान की डींग तो हाँकते हैं, लेकिन धर्म और सत्य के लिए जब खरा उतरना पड़ता है तो उसके लिए महाराज अयोध्या के सम्राट सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी का चरित्र परिचिंतन किया जाए। सत्य के पालन के लिए उन्होंने केवल राज्य अपना नहीं, अपनी पत्नी तक को दांव पर लगा दिया। एक सम्राट अपने रोहतास पुत्र तक को दांव पर लगा दिया। काशी के बाजार में अपने आप तक को बेच दिया, ऐसी विपत्ति आई। ड्रोन के हाथ बिक गए। कौन तो गत्वा विजय उनकी हुई। क्यों? सत्यमेव जयते। सत्य की सदैव विजय होती है। कोई कर रहा है अधर्म करने दो, कोई कर रहा है पाप करने दो उसे, कोई असत्य भाषण कर रहा है करने दो, एक देखी देखा मत करो।
आज समाज में लोग कहते हैं कि सत्य का बोलबाला नहीं है, सत्य बोलने वाले परेशान रहते हैं, अधर्म के मार्ग पर लोग बहुत सरलता से चल पड़ते हैं, लेकिन उसका परिणाम बहुत ही गलत होता है। किसी ने श्री वेदव्यास जी महाराज से पूछा, गुरु जी आपने कृष्णम का सत्यम का अर्थ श्री कृष्णम कैसे लगा दिया? सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम कैसे लगाया गया? बोले महाराज जब भगवान गोविंद अपनी माता देवकी के गर्भ में आए अष्टम संतान के रूप में, तो स्वर्गस्थ देवताओं ने भगवान गोविंद की उपासना की, गोविंद का ध्यान किया और गर्भ स्तुति की है। और उस गर्भ स्तुति में सत्य सत्य कह करके ही भगवान पुकारा है, सत्य सत्य ही कहा। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। देवता क्या कहते हैं? सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। हे प्रभु सत्य व्रतम आप भूल मत जाना, आपका व्रत सत्य है। व्रत मतलब संकल्प, प्रतिज्ञा जो आपने ली है कि पृथ्वी का भार हरण मैं करूंगा। ब्रजमंडल में जा रहे हैं, ग्वालों के बीच में जा रहे हैं, आप गोपियों के बीच में जा रहे हैं, आप चंचलता के विषय में जा रहे हैं, कहीं उनके प्रेम में, कहीं उनके हाव भाव में, कहीं अपने उस बाल स्वभाव में आप भूल न जाए कि हम किस लिए आए हैं। इसलिए सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। सत्य व्रतम आपका व्रत सत्य है। आप परम सत्य हैं। त्रिसत्यम आप त्रिकाला बाधित सत्य हैं। आपका आद्य अंत मध्य तीनों सत्य है। त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम अर्थात सत्य आपसे ही प्रकट होता है। भगवान सत्य का आप स्वरूप है, सत्य आपसे ही प्रकट होता है। सत्यस्य योनिं निहितं सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। हे सत्यात्मक श्री कृष्ण, आपके चरण शरण में हम बारंबार प्रणिपात करते हैं। आपके चरण शरण में हम हैं, हमें अपनी शरण में। तो ये जो हमारा संशय है कि सत्य का अर्थ कृष्ण कैसे लगाया गया, जब इस श्लोक को हम सुनते हैं गर्भस्तुति के सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम, तो हमारा यह संशय सर्वथा निराकृत हो जाता है वास्तव में। और भागवत के महात्म्य में ही तो पहला श्लोक क्या है? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिद आनंद के रूप है भगवान कृष्ण। सत्य कह करके भगवान को कई जगह पुकारा गया है। अब तो भगवान को सत्य कहा गया। भगवान कृष्ण की ही वंदना सत्य के रूप में यहाँ की गई है। अथवा यह समझे कि किसी देवता का विशेष नाम नहीं लिया और किसी देवता को छोड़ा भी नहीं वेदव्यास जी महाराज ने। सत्य का मतलब सत्य में सब देवता है। कोई देवता असत्य है क्या? कोई देवी असत्य है क्या? भगवान के जितने रूप है, जो भी है, वे सत्य है। और सबकी वंदना करनी।
हरि ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयाः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रौचितकैकौत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्वरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषभिस्तक्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादं रसद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मोरो रसिका भुवि भावुकाः। अब इस तीनों श्लोकों का भाव क्या है, ये जल्दी जल्दी आप लोग सुने। पहले इस श्लोक में वेद व्यास जी महाराज ने यह बताया है कि हमारा ध्येय क्या हो। ध्येय मतलब हम ध्यान किसका करें। दूसरे श्लोक में वेद व्यास जी महाराज ने हम सबको यह बताया है कि हमारा ज्ञेय क्या हो। ज्ञेय मतलब हम गान किसका करें, क्या गाएं अपनी जिह्वा से। क्यों भगवान ने हमको ये जिह्वा दी है, क्यों भगवान ने हमको ये मानव तन दिया है। और तीसरे श्लोक में सज्जनों भगवान ने यह बताया है कि हमारा पेय क्या हो, किस चीज का हम पान करें, क्या पीना चाहिए। ध्येय क्या हो, ध्यान किसका करें। ज्ञेय क्या हो, गान किसका करें। पेय क्या हो, पान किसका करें। समझ रहे हैं ना आप लोग। आज हम जीवों का ऐसा लगता है कि ध्येय ज्ञेय और पेय तीनों बिगड़ गया है। हमें क्या ध्यान करना चाहिए अपने चित्त में, यह भी बिगड़ गया हमारा। क्या गाना चाहिए अपने मुख से, क्या बोलना चाहिए, यह भी बिगड़ गया। और क्या पीना चाहिए वो भी भूल गए। पता नहीं क्या क्या पीते जा रहे हैं। कबीर बाबा तो कहते हैं कि डर लागे अरुहासी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया। कैसा जमाना आया। बोले गुरु चरणामृत नेम न धार्या। गुरु चरणों के चरणामृत का नियम तो हमने नहीं रखा। हरि चरणामृत नेम न धार्या, अरे ऐसा जमाना आया रे। डर लागे अरुहासी आवे, अजब जमाना आया रे। भंग तमाकू सुल्फा गांजा और मधुआ चाखने आया रे। डर लागे अरुहासी आवे, अजब जमाना आया रे। कितना परिवर्तन हो गया हमारे आपके जीवन में। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती, करमूले गोविंद प्रभाते कर दर्शन। प्रातः उठते ही अपने हाथ की इंद्रियों को देखना चाहिए।
कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास होता है। कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य में हर स्त्री पुरुष के सरस्वती का वास होता है। कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, कर के मूल भाग में भगवान गोविंद का वास होता है। सज्जनों, प्रातः काल नेत्र खोलते ही अपने इन दोनों अंजलियों को देखना चाहिए। ध्यान से हर व्यक्ति को देखना चाहिए। अब आज ऐसा समय आ गया कि महाराज कर अग्रे वस्ते लक्ष्मी आदि को छोड़ो, अब प्रभाते कर दर्शनम नहीं, प्रभाते कब दर्शनम, कुछ मिले चाहे न मिले, चाय जरूर मिले सुबह, बेडरूम में ही पहुंच जाए बेड टी। एक ने कहा तो कप टी जल्दी बना करके दो, दुकान वाले ने कहा मैं क्यों कप टी, दो कप टी। अर्थ भी अनर्थ है उसका। तो बहुत व्यसनों को हमने अपना लिया, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। जीवन में जब जागो तभी सवेरा। अनाप शनाप पता नहीं क्या खाते रहते, क्या पीते रहते हैं। अच्छा शुद्ध आहार विहार रहे, जीवन अच्छा बनेगा। ये अनमोल जीवन जो है ना, एक एक श्वास, एक एक क्षण बहुत कीमती है। सदुपयोग करो इसका। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अरे अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। बेटे बेटे तालियों की सेवा करते हुए सब लोग बोलो। सपनों की नींद में ही यह रात ढल जाए, सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं जा निकल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं जा निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। सीता राम राम राम, सीता राम
सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो बहुत ही सुंदर मंगलाचरण किया। इस मंगलाचरण में महापुरुषों ने अपने अपने इष्ट आराध्य का ध्यान किया। 108 अर्थ प्रकट किए। 108 अर्थ इसी मंत्र के कृष्ण परक अर्थ है, राम परक अर्थ है, शिव परक अर्थ है, गायत्री परक अर्थ है। कहाँ तक कहीं गौ परक अर्थ है, रुद्राक्ष परक अर्थ है, तुलसी परक अर्थ है, वृंदावन परक अर्थ है। किंतु यह विद्वानों का वैदुष्य ही है। आइए हम सब कृष्ण परक अर्थ को श्रवण करते हैं। भगवान कृष्ण का ध्यान किया गया इस मंगलाचरण में। कैसे? बोले जन्माद्यस्य ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य। वेदव्यास जी महाराज हम सबको बताना चाहते हैं कि यह वेदों की ही व्याख्या श्रीमद् भागवत है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चार्थेषु विज्ञस्वराट्। जन्माद्यस्य जन्म आदि विकार रहतस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्मः। जो परमात्मा, जो भगवान जन्म आदि से परे हैं, वह परमात्मा, वह भगवान भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए वसुदेव जी के घर में जन्म लिए। आप कहेंगे महाराज भगवान का जन्म तो वसुदेव जी के घर में नहीं हुआ। भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान का जन्म मामा कंस के बंदी गृह में हुआ था, मथुरा में, जेल खाने में। वेदव्यास जी महाराज ने कहा भगवान ना गृहम गृहमित्याहु गृहणी गृहम उच्यते। केवल ईंट पत्थर के मकान को ही मकान घर नहीं कहते। किसको घर कहते हैं? बोले गृहिणी का, धर्म पत्नी का भी एक नाम है घर। इसलिए स्त्रियों के सामने एक शब्द लगता है गृह लक्ष्मी। तो वसुदेव पत्न्याम देवक्याम, वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। अस्तु यह कह सकते हैं वासुदेव गृहे जन्म, वसुदेव जी के घर में भगवान का जन्म हुआ। और जन्म हुआ तो कैसे? आगे क्या लीला किए? बोले अन्वयादि तर्कस। जन्म लेते ही भगवान अन्वय आदि के चक्कर में गए। स्थान का परिवर्तन के, परिवर्तन शब्द को अन्वय बोला जाता है। तो अन्वय किए स्थान का। जन्म लिए कंस मामा के बंदी गृह में, जेल खाने में, मथुरा में, और जन्म लेते ही मथुरा से भाग चले गोकुल धाम। कहाँ गए? बोले इतरत गोकुले। और ऐसे पहुंच गए बोले अर्थेषु विज्ञाः, अर्थेषु कंस वंदनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञाः निपुणाः। ऐसे भगवान निपुण है कृष्ण कन्हैया कि कंस के बंदी गृह में जितने भी सेवक हैं आज सब सन्नाटे बजा के सो रहे हैं। किसी को भनक तक नहीं सुनाई पड़ी कान की।
भगवान सूप पे लेटे वसुदेव बाबा के माध्यम से, यमुना जी के माध्यम से पहुंच गए गोकुल धाम नंद बाबा के भवन में। अर्थे भगवान अर्थेषु विद्याः स्वराट। इस मंगलाचरण के एक एक शब्द का बहुत ही सुंदर अर्थ है। जन्माद्यस्य का अर्थ आपने सुन लिया, अन्वयादितरतस्य का अर्थ सुन लिया, अर्थेषु विद्या का अर्थ सुन लिया। अब स्वराट का अर्थ क्या है? बोले स्वराट स्वेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वराट। स्वराट का मतलब यहाँ कृष्ण परक अर्थ में संत जन कहते हैं स्वराट स्वेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वराट। भगवान अपने ब्रजमंडल में मधुमंगल आदि ग्वाल बालों के संग में शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, अस्तु भगवान स्वराट। अथवा स्वराट का अर्थ क्या है? बोले सप्त स्वरोन्वित वंश्या राजते शोभते इति स्वराट। सप्त स्वरों से समन्वित वंशी का भगवान वादन करते हैं और शोभा को प्राप्त हो रहे हैं सज्जनों, ऐसे भगवान स्वराट हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। उस परमात्मा ने क्या किया ब्रजमंडल में आके? बोले तेने ब्रह्म। हृदय, हृदय मतलब हृदय, ब्रह्मा जी का हृदय। आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया। आदि कवि किसे कहा जाता है? आदि कवि कहा जाता है बाबा वाल्मीकि जी को। किंतु वाल्मीकि जी से भी बड़े कवि कौन है? बोले आदि कवि ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से बड़ा कोई कवि नहीं, ब्रह्मा जी से बड़ा कोई पांडित्य में प्रकांड नहीं। ब्रह्मा जी आदि कवि। तो आदि कवि ब्रह्मणे ब्रह्मांडम विस्मापयतुम। जो ब्रजमंडल की मधुराति मधुर लीलाओं को भगवान ने किया, तो कहते हैं कलेवा लीला करते समय गोचारण कर रहे हैं भगवान। और किसी सखा की गैया अगर जंगल में दूर निकल जाती है तो भोजन करते समय कन्हैया को तो अपनी साठी पकड़ाता है, कन्हैया जा देख मेरी गैया दौड़ करके लेकर के चला। अब भगवान भोजन छोड़ करके ब्रजमंडल में वन में भोजन कर रहे हैं, सखा सब बैठे एक साथ गोल गोल बना करके स्थान। जैसे पहले के समय में विद्यार्थी जब प्राइमरी में पढ़ने जाते थे तो कुछ कोई अपने घर से लाया, कोई कुछ अपने घर से लेकर के आया, तो सब एक साथ बैठते और बैठने के ये नहीं कि बात बना करके लाइन बना के गोल गोल बैठते थे। अब कोई कुछ अपने घर से लाया, कोई कुछ अपने घर से ले आया, सब एक दूसरे को मिला बांट करके उसी में जूठा मीठा भी हो जाता था। वो प्रेम का भाव होता था। तो बातें ऐसे ही भगवान अपने सखाओं के संग में प्रसाद पा रहे हैं, कलेवा लीला कर रहे हैं, बाल भोग कर रहे हैं। और भगवान साठी लेकर के जाते, गैया हाथ करके आते हैं, तब तक कोई सखा कहता कन्हैया देख देख मेरी मैया ने बहुत ही सुंदर मोदक बना करके दियो है। अब पहले अपने चख लेता है, फिर भगवान को खिला देता है। कोई दही भात लेकर के अपने यहाँ से आया है, पहले अपने चख लेता है, फिर भगवान को खिला देता है। ऐसी लीला को जो महाराज ब्रह्मा जी ने देखा तो चतुरानन ब्रह्मा जी चार खोपड़ी वाले चक्कर में पड़ गए। ये भगवान है क्या? अरे नाना ये भगवान नहीं हो सकता। महाराज भगवान तो भोजन तो हाथ पैर धुल के करना चाहिए, पलथी लगा के बैठ के जमीन में भोजन करना चाहिए। खोपड़ी शब्द जिसने भी रखा तो हमें लगता बहुत विचार के रखा होगा। सर भी इसे कहा जाता है, आनंद भी कहा जाता है, किंतु खोपड़ी एक शब्द है। खोपड़ी का एक महात्मा बहुत ही सुंदर अर्थ करते थे। खोपड़ी जो कुछ पाया था वे सब खोपड़ी है, खो दिया इसलिए पड़ी है, इसलिए इसका नाम है खोपड़ी।
तो चतुरानंद ब्रह्मा जी भगवान की माया से व्यामोहित हो गए। भैया ऐसी भगवान की माया है। एक बार एक व्यक्ति ने एक महात्मा से कहा कि महाराज जी आप लोग भगवान कृष्ण को भगवान मानते हो, हम तो समझ में नहीं आता, हमें तो उनको भगवान क्यों मानते हो? अरे भाई उनके क्रियाकलाप ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे सुने हमने कि जो एक साधारण सा व्यक्ति मानो मनुष्य व्यक्ति न करे। चोरी करना ये कौन सी मानता है भैया? गोपियों के वस्त्र चुरा के लेके भाग जाना ये कौन सी महत्व है? हम तो उनको भगवान नहीं मानते। तुमको मानना तो तुम मानो। महात्मा ने कहा भाई ऐसा है, कहाँ पे आपने ये सुना, कहाँ पर पढ़ा? बोले भागवत में लिखी बात है कि उन्होंने चोरी की थी, गोपियों के कपड़े चुरा लिए घाट से, यमुना जी के घाट से गोपियों के वस्त्र चुराए। वो ठीक आदमी नहीं। महात्मा ने कहा अच्छा भैया इस भागवत में आपने ये पढ़ा है तो उसी भागवत में ये भी लिखा है कि भगवान ने दावा अग्नि का पान कर लिया। कोई तो बड़ी राक्षसी पूतना भगवान को मार के आई तो भगवान ने वहां को मार दियो। 7 कोस को गोवर्धन 7 दिना तक 7 रात्रि तक 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने उठाए लियो। जो बड़ो आताताई कंस को भगवान ने तमाम समाप्त कर दियो, कंस के समस्त दैत्यों को समाप्त कर दियो, ब्रजवासियों की रक्षा कियो। बोले ये सब तो झूठ की बात है। महात्मा ने कहा भैया ऐसा? बोले हाँ ये सब झूठ की बात है। तो माता जी ने कहा कि तुम इसको भी झूठा ही समझो कि भगवान ने चोरी की थी। भाई तुमको झूठ ही मानना है? बोले नहीं ये सही है। तो अपने मतलब की जो बात लग रही उसको तो सही मान रहा है। महाराज ने कहा अच्छा भैया चलो तुम्हारी बात मान लेते कि भगवान ने गलत किया, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, वो भगवान नहीं है और गलत किया, लेकिन फिर भी वो पूज रहे हैं। दुनिया उन्हीं को पूज रही है, दुनिया उन्हीं को मान रही है। हमें आपको भगवान नहीं मानेगी दुनिया। अरे उन्होंने चोरी करी, गोपियों के वस्त्र चुराए, तब भी वेद व्यास जी ने उनकी भागवत लिखी, उनकी पूजा हो रही, उनके भागवत की पूजा हो रही, उनके लोग आज पूजा कर रहे हैं, उनके पता नहीं कितने असंख्य भक्त उनके जीव हैं, उनके भक्त असंख्य जीव उनके भक्त हैं। एक काम करो कि कल से तुम भी यही कार्य करना शुरू करो। महात्मा ने सीख दी उस व्यक्ति को कि कल से तुम भी किसी मिठाई वाले की दुकान से न ज्यादा तो 2-4 लड्डू ही चुरा के भागो, और किसी ठेले से फल वाले के 2-4 फल ही चुरा के भागो। तो देखो तुम्हारी भागवत बनती है कि भागमत बनती है। क्या बनता है? सब जगह हम विश्वास कर लेते पर भगवान ही कोई विश्वास हमारा टिक जाता है। अनजान प्रदेश में गए, फटाफट रेलवे स्टेशन से उतरे, टैक्सी वाले भैया इधर आना, फलाने स्थान पे जाना है। नाम सुने गए नहीं अभी, ऐसे चौड़े होकर के आराम से बैठ गए रिक्शे पर। अब वो लेकर के भगाता हुआ जा रहा है रिक्शे वाला, टैक्सी वाला, और एकदम कंफर्म विश्वास है कि स्थान पर ही पहुंचाएगा। नाई साहब की दुकान पे बैठ गए एकदम। आके नाई साहब ने कहा कि बंद कर लो, बंद कर लिया। अब गले पर चूरे चल रहे साहब, तो विश्वास है कि दाढ़ी बनाएगा, गला नहीं काटेगा। सब जगह विश्वास, तो परमात्मा पर विश्वास नहीं बनता, और विश्वास ही सच्ची भक्ति का लक्षण है। तो ब्रह्मा जी मेरे कहने का तात्पर्य तो मोहित हो गए भगवान की माया। 10वें स्कंद की कथा में विस्तार करूंगा आपको पंचम दिवस में, समय आज ऐसा हो। कथा 2 विधि से चलती है, समास विधि और व्यास विधि। समास मतलब संक्षिप्त और व्यास मतलब विस्तार। तो जैसा समय होता है वैसा
प्रसंग का निवेदन किया जाता है, प्रसंग को परोसा जाता है। कथावाचक को सबको देख करके चलना पड़ता है। विद्यालय में तो जिस क्लास का विद्यार्थी है, छात्र है, छात्रा है, वो उसी क्लास में बैठेगा और उसी क्लास का मास्टर उसको पढ़ाने के लिए जाएगा। पीएचडी का है तो पीएचडी के बच्चों को पीएचडी का मास्टर ही जाएगा और पीएचडी की बात करेगा, तभी पीएचडी वालों को समझ में आएगी बात। अब प्राइमरी क्लास के बच्चों को, छात्र को प्राइमरी क्लास का ही मास्टर जाए, टीचर जाए और वह प्राइमरी क्लास की ही बात उनके सामने करे। पीएचडी की बात कर दिया तो प्राइमरी के छात्रों को तो ऊपर से उड़ जाएगा, समझ ही नहीं आएगा। किंतु कथा एक ऐसा क्षेत्र है, कथा एक ऐसा विषय है कि जिसमें महाराज सभी क्लास के विद्यार्थी होते हैं। और कथावाचक को पीएचडी की बात भी करनी है, उसमें पीएचडी के भी छात्र बैठे होते हैं, पढ़े लिखे जानकार भी कथा के, और प्राइमरी क्लास के भी बैठे होते हैं, मध्यमा उद्धमा के भी बैठे होते हैं। तो उन सब की बातों को भी अब केवल प्राइमरी क्लास की ही बात करे प्रवक्ता, भागवत से संबंधित या कोई भी जो भी ग्रंथ का प्रवचन कर रहा हो, तो जो पीएचडी क्लास के बैठे हैं वे क्या बोल रहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कथा वही कथा वही बातें वो 5 बार हम भी सुने, कुछ गंभीर कुछ बढ़िया सुनाना चाहिए, कुछ बताना चाहिए, मूढ़ तो रहस्य। और पीएचडी की बात पूरी कर दी तो प्राइमरी क्लास के जो भक्त बैठे हैं, समुदाय बैठा हो, आज तो महाराज व्यास जी पता नहीं कौन कैसी कथा बोल रहे हैं, तो पल्ले भी नहीं पड़े, हमारे तो सर के ऊपर से ही सब चली गई, हमें समझ नहीं आया चरित्र समझ। तो यहाँ तो व्यासपीठ से भजन भी कहना है, उदाहरण भी देना है, प्रसंग को भी कहना है, विषय को भी गंभीर देना है, श्लोकों की भी व्याख्या करना, सब प्रकार के जीव बैठते व्यक्ति बैठते हैं कथा को सुनने के लिए। बोलिए जय श्री कृष्ण। तीन ब्रह्म हृदय आदि कवि। और देखो दूसरी बात जो मैं कहने के लिए भूल रहा था, वास्तव में तो भागवत ग्रंथ की कथा अथवा भगवान की कथा कोई वक्ता संसार का कह नहीं सकता। ये भगवान की कृपा है कि वे अपनी गोद में बैठा लेते हैं और फिर वाणी के रूप में स्वयं प्रकट होकर के वह बोलते हैं, और कोई श्रोता सुन भी नहीं सकता, तो परमात्मा ही बैठ करके सुनते भी हैं हमारे आपके माध्यम से। बोल बाल कृष्ण भगवान की। हम कठपुतली तेरे हाथ की, और जैसे भी चाहे नचा ले, अरे मुरलिया वाले जैसे भी चाहे नचा ले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मसूरिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे धनुया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे धनुया वाले। हम सब है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। हम सब है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जन गुरुदेव की अर्ज यही है, जन गुरुदेव की अर्ज यही है, जन गुरुदेव की
जन गुरुदेव की अर्ज यही है। हृदय कंठ लगा ले मुरलिया वाले, हृदय कंठ लगा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। राधे गोविंद 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे राधे गोविंद 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय हो। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, और हम सब हैं तेरे हवाले मुरलिया मेरे अपने हुए न अपने, और अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले। वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया के भक्त भाव अपना प्रकट करता है। तो ब्रह्मा बाबा भगवान की माया से मोहित हो गए और ब्रह्मा बाबा को भगवान ने अपने हृदय का वह रहस्य में छिपा हुआ ज्ञान प्रदान किया। इसी का अर्थ है तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयाः, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेजो वारिमृदां क्या तात्पर्य अर्थ है? बोले महाराज, भगवान वृंदावन में जब वंशी का वादन करते हैं तो चैतन्य पदार्थ की कौन कहे सज्जनों। भगवान की वंशी का ऐसा वैशिष्ट है कि जड़ पदार्थ भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। जल का धर्म है निरंतर बहते रहना, किंतु यमुना जी की कलकल कल्लोल करती हुई कालनीय का कलरव सर्वथा कुंठित हो जाता है। यमुना जी स्तब्ध सी हो जाती है, वे चलना बंद कर देती है, वे रुक जाती है, स्तब्ध सी हो जाती है जब बंसी का वादन सुनती है। तो भगवान श्याम सुंदर ऐसी बंसी बजाते हैं। पाषाण का धर्म है निरंतर कठोर रहना, किंतु श्री गोवर्धन नाथ महाराज भगवान गोवर्धन नाथ के जो विशाल शिलाखंड है और जब वह बंसी का वादन सुनते हैं तो द्रवित होने लगते हैं। पाषाणाग्ने निवृत्तम यमुनायाः काठिन्यत्वम्। यमुना जी कठिनता को प्राप्त हो रही है और पाषाण द्रवित हो रहे हैं। ऐसी भगवान बंसी बजाते हैं। गोपियां अपने घरों में जब अपने चूल्हा चक्की का काम करती हैं, भोजन बनाने का कार्य करती हैं रसोई में, और कदाचित भगवान उस समय बंसी का वादन कर देते हैं तो अग्नियां जो है चूल्हे की वे सूक्ष्म पड़ जाती हैं, लकड़ियां गीली हो जाती हैं, काष्ठ गीले हो जाते हैं, अग्नियां बुझ जाती हैं चूल्हे से।
गोपियां हाथ जोड़ करके कहती हैं, सरकार जब हम भोजन बनाया करें तब आप बंसी न बजाया करो। भगवान कहते हैं, गोपियों तुम भोजन को ये क्यों मान करके बनाती हो कि हम परिवार के लिए, घर के लिए, सदस्यों के लिए बना रही हो। भोजन बनाते समय मेरा स्मरण करती रहा करो। तुम्हें बंसी ना बजाऊं, मैं तो बंसी बजा करके तुमको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि संसार के कार्य करो लेकिन मुझे मत भूलो। पुराने जमाने की महिलाएं, माताएं, बहनें सुबह जब घर में झाड़ू सोहनी सेवा करती थी, लगाती थी, तो उस समय भी भगवान का कीर्तन करती रहती थी। भोजन बनाते समय भी भगवान का कीर्तन करना दोष नहीं है, यह गुण है। और वह भोजन जब कोई करेगा तो उसमें आपका गुण जो है वह आपकी भक्ति का गुण विस्तार होगा। इसलिए पुराने जमाने में खान पान पर बहुत ही ज्यादा विचार किया गया था कि कैसे व्यक्ति का छुआ अन्न खाया जाए। दूषित व्यक्ति, विचारधारा के व्यक्ति का यदि छुआ हुआ जल पान कर लो अथवा अन्न ग्रहण कर लो तो उसका दोष भी उस अन्न और जल के संसर्ग संपर्क के द्वारा आप में भी आ जाएगा और आपके मन मस्तिष्क पर, आपके विचारों पर, आपकी इंद्रियों पर वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। आपको बिना प्रभावित किए नहीं रह सकता। तो कोई बात नहीं थी। शुद्धता, पवित्रता केवल शरीर की नहीं, विचारों तक की शुद्धता, पवित्रता की महत्व हमारे यहाँ हमारे महात्माओं ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे संतों ने दी थी। यह बताया था विचार शुद्ध होना चाहिए। आहार शुद्धि तो सब शुद्धि, चरित्र भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पतित पापी के हाथ का अन्न जल नहीं ग्रहण करना चाहिए। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, जैसा पियो पानी वैसी रहे वाणी, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। इसलिए अन्न दूषित न ग्रहण करें, जल दूषित न ग्रहण करें, संग दूषित न हो हमारा। यह सब बातें कही गई है सज्जनों। तो भगवान ब्रज में बंसी का वादन करते हैं। मैं निवेदन कर रहा था आप लोग विषयांतर ना हो इसलिए मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाता, वापस तुरंत फिर चला आता हूँ। प्रसंग क्या चल रहा था, ज्यादा दूर तक वक्ता कर लेकर के चला जाए तो श्रोताओं को वापस आने में समय लग जाता है। वो कहीं, क्योंकि वक्ता को तो कथा कहना है, समझाना है, बताना है, पर श्रोताओं को और भी काम होते हैं। किसी को मोबाइल भी देखना है, चलाना है, कोई अगर तम्बाकू खाने वाला होता है तो उसको वो भी खाना होता है, किसी को कोई और काम है, अरे यार वो काम नहीं हुआ, यहाँ पर हो गए, चला कोई बात नहीं, चलो प्रणाम करके अब वो निकलता है अपने और कार्य के लिए जाना है। अथवा कहीं भी जाना है तो उसका ध्यान तो आ ही गया उस कार्य का जो करना है। और तमाम प्रकार के किसी से किसी को बात ही कुछ कहना है, करना है, तो वो चित्त से कथा निकल गई। 15 मिनट की कथा, आधे घंटे की कथा क्या चल रही थी वे है, अगर थोड़े समय के लिए आप विषयांतर हुए अथवा आपका ध्यान आध्यात्मिक हुए तो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कथा को सावधान सुनी सुमति सयानी, सावधान होकर के कथा सुनना चाहिए। बंसी का वादन भगवान करते हैं। गायें जब गौ माता वन में घास को खाती हैं, चरती है हरे चारे को, और जब भगवान बंसी उस समय बजा दे तो महाराज गौ माता अपने मुख को उठा करके कान के दोनों अपने कान के दोनों को संभाल करके बंसी के रस को चकाचक केवल पान करती हैं। मुख में घास भले ही दूरबा किंतु दंत दृष्ट कवलाधक करणम। अब यह सोचती है कि बंसी के श्रवण से हम वंचित हो जाएंगे, इसलिए वह
अपने भोजन का, अपने आहार का उतने समय के लिए त्याग कर देते हैं। ये भगवान की बंसी का वैशिष्ट है। आगे के प्रसंग में और विस्तार किया जाएगा। ये बंसी कौन है, बंसी किसे कहते हैं, बंसी किसका अवतार है, आखिर भगवान ने कृष्ण अवतार में बंसी को इतना महत्व क्यों दिया, गोपियों से भी ज्यादा महत्व बंसी को दिया है भगवान। ये भगवान का सामीप्य इतना क्यों प्राप्त की है, यह आदि आदि प्रसंगों पर हम लोग परसों की कथा में दर्शन करेंगे। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। भगवान के 3 धाम हैं, श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम द्वारिका और श्रीधाम मथुरा। इन तीनों धामों का जो भी जीव आश्रय लेता है, भगवान उसके कपट को समाप्त कर देते हैं, अपनी चरण शरण में ले लेते हैं, माया समाप्त कर देते हैं उसका। धर्म प्रौज्झित कैतोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां नितरां गम्यति बोधि सनिगमो वेदा। धामना स्वयं सदा निरस्त भूतम सत्यम परम धर्म। पहले दूसरा श्लोक सुने। दूसरे श्लोक का क्या भावार्थ है? बोले इस भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया। परम धर्म किसे कहते हैं? परम धर्म है माता पिता की सेवा करना, किंतु उस धर्म में कपट है, कपट आ जाता है। क्या कपट है? बोले माता पिता की सेवा व्यक्ति तब तक करता है जब तक तिजोरी की चाबी न मिल जाए, और जहां सर्वाधिकार प्राप्त भय तिजोरी की चाबी मिली तो महाराज माता पिताजी 4 भैया बहन के 4 भैया के बीच में बट जाते हैं। ये कपट आ गया। तो भगवान कहते हैं कि कपट पूर्ण धर्म हमको प्रिय नहीं है। कपट पूर्ण धर्म भगवान का अंग कभी नहीं हो सकता। इसलिए संसार का धर्म जो है केवल धर्म है, और भगवान का धर्म जो है वो परम धर्म है। जीवन में लेना चाहिए तो परम धर्म का आश्रय लेना चाहिए। परम धर्म की पूर्ति के लिए ही धर्म का पालन है। केवल धर्म का पालन ही किए, आप धर्म के पालन में ही रह गए और परम धर्म की तरफ आपकी दृष्टि नहीं है, तो वो धर्म आपका बेकार है। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो निष्कपट परम धर्म का आश्रय लेना चाहिए। निर्मत्सराणां सतां, निर्मात्सर्य हो करके कहने का तात्पर्य है भगवान के धर्म का पालन करो, भगवान का सेवा करो, भगवान का भजन करो। निर्मात्सर का अर्थ क्या है भैया? देखो, मत्सर और मच्छर दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। मच्छर जो है वो बाहर से काटता है। मच्छर का इस समय समय आ गया है, गर्मी में मच्छर काटता है। मच्छर क्या करता है? सोने वाले को जगाता है। क्या करता है? गाना सुनाता है कान में आकर के। पहले चेक करता है बोलो सच में सो रहा है कि झूठा ही सो रहा है, आपको क्यों बंद किया है। जब देखता है कि गहरी नींद में है, हमारे गाने को पसंद नहीं कर रहा है, नहीं सुन रहा है, तो कान के पास में धीरे से काट के चला जाता है। मच्छर का एक अर्थ और ये, मच्छर रक्त का पान करता है, व्यक्ति को विरक्त बनाता है मच्छर। मानस की एक बड़ी सुंदर कथा आती है, हम आप लोगों को निवेदन करें।
हनुमान जी महाराज लंका में जब प्रवेश किए, सुंदरकांड का प्रसंग है रामचरितमानस का। तो मस्तक समान रूप कपिधरी, कितने लोग इसमें ऐसे बैठे जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं? बहुत कम लोग करते हैं भाई सुंदरकांड का पाठ। अरे सुंदरकांड, रामचरितमानस सुंदरकांड का पाठ कितने लोग करते हैं? देखी देखा तो हाथ नहीं उठ रहे। करते हैं, बहुत अच्छी बात। और लोग करिए सुंदरकांड का पाठ। रामचरितमानस की सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों पढ़ा जानते हैं? उसका हर प्रसंग, उसका हर शब्द, उसका हर व्याख्यान, उसकी हर चौपाइयां सुंदर है। और जो उसका आश्रय लेता है, जो उसका पाठ करता है, उसके जीवन का हर पहलू सज्जनों सुंदर हो जाता है। इसलिए सुंदरकांड का आश्रय लो, पाठ करो। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि बिनु सिंधु बिना जलयान। मस्तक समान मच्छर का रूप बनाए हनुमान जी महाराज और लंका में जाने लगे। किसी ने पूछा, महाराज बनाना ही था तो कोई जोरदार बढ़िया जीव का शरीर बनाते, धारण करते, मच्छर का रूप बना करके आप लंका में जा रहे निश्चरों के बीच में, जिनके बगल से भी महाराज आप नहीं निकल सकते, फूंक दे भी तो पता नहीं कितनी दूर तक उड़ते चले जाओगे। हैं? भूत प्रेतों की एरिया में, राक्षसों की एरिया में मैंने ये मच्छर का रूप बना करके क्यों जा रहे हो? हनुमान जी ने कहा, भैया बात ऐसी है कि हमको काम करने हैं बड़े, और बड़े काम उसी से हो सकते हैं जो जीवन में छोटा बनना जानता हो। हम आपको भाई एक बार बड़े बन जाए तो छोटे बनना बहुत कठिन होता, छोटा नहीं बन पाते हैं। हमें हनुमान जी में अंतर क्या है? हम लोग बनते तो बड़े हैं और काम करते हैं छोटे छोटे, और हनुमान जी बनते छोटे हैं पर काम करते हैं बड़े बड़े। दुर्गम काज जगत के दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह सुगम अनुग्रह। दुर्गम काज, दुर्गम मतलब जो नहीं होने वाले हैं, होने वाले। सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, ये भी सुगम हो जाते हैं। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, मोहि सिद्धि साखी गौरीसा। जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है, उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि उसका कार्य सिद्ध हो जाता है, क्या कहा? वो सिद्ध, वो स्वयं सिद्ध हो जाता है जो हनुमान चालीसा का पाठ दैनिक करता है। और इसका साक्षी कौन है? बोले, मोहि सिद्धि साखी गौरीसा। गौरी धन ईसा माने गौरी के ईश्वर भगवान शिव जी साक्षी ले रहे हैं कि वह जीव सिद्ध हो जाएगा, वह व्यक्ति सिद्ध हो जाएगा, वह भक्त सिद्ध हो जाएगा, वे उसका कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो रामचरितमानस में ये हनुमान चालीसा का जो पाठ करेगा, इसलिए हनुमान चालीसा का तुमसे कुछ नहीं बनता, तो इस कलिकाल में एक हनुमान चालीसा का पाठ का नियम ले लो और करो, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। भूत